हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो बात कर लेते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 वालों की। ओके, उनका लास्ट पेपर बचा है हेल्थ एंड योगा एजुकेशन। ये आपका कब है? 2 जून को है। ठीक है। यहाँ पर आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि हमने देखा है कि लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें योगा पर बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है। तो यहाँ पर योगा जो आपका यूनिट है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है। तो चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही यहाँ पर डिस्कस करूंगी। इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा और इस पूरे टॉपिक के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड योगा प्रैक्टिसेस। योगा मीन्स का मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग ऑफ योगा, द वर्ड योग कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड युज, ओके, विच मीनिंग इज टू ज्वाइन और टू यूनाइट। ओके, द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल आत्मा विद द यूनिवर्सल सोल परमात्मा। तो स्टार्टिंग में योगा जो हमारे ऋषि मुनि करते थे तो उनका मेन काम या मेन मोटिव यही था कि इन आत्मा का परमात्मा से मिलन, यूनियन, ज्वाइन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, अ क्लासिकल टेक्स्ट ऑन योग इज डिफाइंड एज योग चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, ये पतंजलि जी ने दिया है और इसका मीनिंग क्या था? द साइलेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑन द माइंड्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो योग के द्वारा हमारा जो मन है उसमें उसको शांत कर लेना, उसकी सारी एक्टिविटीज से मन को शांत कर देना। एक मतलब बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन भी इसीलिए ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा तनाव में होता है तो क्या बोलते हैं कि आप मेडिटेट करो। तो बेसिकली मेडिटेशन का मतलब यही है कि आप अपनी सारी जितनी भी थॉट्स आपके जो चला करते हैं दिमाग में, उससे अपने आप को रिलैक्स करना, किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करना। जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपके दिमाग में जो बाकी सारे थॉट्स चल रहे हैं ना, उनसे थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो वही बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध, कि योग के द्वारा हम अपनी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो हमारे मन के चल रही सारी थॉट्स एक्टिविटीज हैं, सबसे अपने आप को दूर कर सकते हैं थ्रू योग। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू वेद व्यास ने कहा था उनके अकॉर्डिंग योग क्या है? वो समाधि। ठीक है, वेदांत के अकॉर्डिंग योग क्या है? योग मीन्स सुप्रीम रियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू वेद। और अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्ण, समत्वम योग उच्यते, मीन्स योग इज अ बैलेंस्ड स्टेट, समत्वम। ठीक है, संस्कृत का ये श्लोक है, स्टेटमेंट है। अनदर स्टेटमेंट बाय कृष्ण इज योग कर्मसु कौशलम, जो गीता में बोला गया है, योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ, योग मन प्रसन्नम प्राशमना उपायः, योग मनः प्राशमनः उपायः। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? वशिष्ठ जी का। अब इसमें एक हठ योग भी एक आता है। आपने योग पढ़े, कई तरह के योग हैं, सब डिस्कस कर लेते हैं। हठ योग क्या है? हठ योगा इज द डिसिप्लिन ऑफ बैलेंसिंग एंड प्यूरिफाइंग द फिजिकल बॉडी एनर्जी चैनल्स, मीन्स नाड़ी शुद्धि, थ्रू आसन, पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मुद्रास, गेस्चर्स। तो इनको याद रखना है कि जो एनर्जी चैनल्स हैं वो नाड़ी शोधन की जो बात होती है, आसन हमारे क्या होते हैं? पोस्चर्स होते हैं, प्राणायाम क्या होते हैं? ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, और मुद्रास क्या होती हैं? हमारे गेस्चर्स होते हैं। और साथ में सतकर्मास जो है वो क्लीनिंग टेक्निक्स में आते हैं। तो लीडिंग टू द कंट्रोल ऑफ प्राण एंड स्टिलनेस ऑफ द माइंड। ठीक है, तो हठ योग के अकॉर्डिंग ये जो है योग को लेकर मान्यता है, आप कह सकते हैं, या उनका विचार है, उनका थॉट है। अब कुंडलिनी योग भी आपने सुना होगा। इट इज द यूनियन ऑफ मेंटल करंट इड़ा, जो आपने नाड़ियां सुनी होंगी, नहीं सुनी है तो इड़ा, पिंगला, ये बोलते हैं ना, चक्रास, ये सब है। कुंडली जागरण का पूरा इसमें बताया जाता है। एंड द प्राणिक करंट पिंगला। तो अभी इड़ा नाड़ी जो है वो मेंटल से रिलेटेड है, यहाँ से समझना। प्राण से रिलेटेड है, या आत्मा जिसे बोलते हैं प्राण, वो है पिंगला। ठीक है, और थर्ड आई जो है बोलते हैं उसे आज्ञा चक्र, अजना लिखा है, आज्ञा चक्र होता है जो दोनों भौहों के बीच में होता है, सेंटर में। ठीक है, और द बेस चक्र जो मूलाधार चक्र है। तो ये इन सब का यूनियन जो है आपस में, दैट इज कुंडली योग में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योग वर टॉट अकॉर्डिंग टू वंस नेचर। डिफरेंट टाइप है, इन नेचर्स को याद कर लेना। जैसे ज्ञान योग है, पाथ ऑफ नॉलेज। भक्ति योग है, पाथ ऑफ डिवोशन। कर्म योग में क्या है? सेल्फलेस एक्शन, जो हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है कि आप बिना
जो भी आपका कर्म है, भविष्य भूत सबकी चिंता छोड़ के सिर्फ अपने कर्म को करें, निष्काम भाव से कर्म को करते रहें। और राजयोग का मतलब होता है पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड कंट्रोल ओवर माइंड एंड बॉडी। तो अपनी माइंड और बॉडी फिर अपने ऊपर कंट्रोल करने ना, दैट इज राजयोग। तो हो सकता है इनमें से अगर किसी को पूछ दें तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। ओके, हिस्ट्री ऑफ योग डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। अब हिस्ट्री कैसे कैसे डिवाइडेड है? सबसे पहले वैदिक पीरियड, फिर प्री क्लासिक पीरियड, मेडिकल टाइम्स पीरियड एंड योग इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, मेडिवल होगा यहाँ पर, मेडिकल लिखा हुआ है। प्री वैदिक पीरियड जो है हमारा वो बिफोर 1500 BC के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन सब के पास का माना जाता है। ठीक है, इस समय प्रैक्टिसेस कैसी थी? प्रोटो रिलीजियस रिचुअल्स, नेचर वर्शिप, इटर्नल रिफ्लेक्शन। देखिए स्टार्टिंग में हमारे यहाँ जो है बेसिकली नेचर की ही वर्शिप ज़्यादा मानी जाती थी, कि भगवान के रूप में सूर्य, चंद्रमा या प्रकृति, इसी की पूजा होती थी। मूर्ति पूजा का चलन तो बहुत बाद में आया है। ठीक है, फिर आते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का टाइम क्या था? 1500 से 800 BC माना जाता है। योग बिगन्स टू टेक फिलोसफिकल शेप, मतलब थिंकिंग थॉट्स लोगों में आने लगे थे, पर्टिकुलरली द ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, तपस, यज्ञ, कॉस्मिक ऑर्डर्स, रिचुअल्स बोलते हैं जिसे, ले द ग्राउंड वर्क ऑफ योगिक प्रिंसिपल्स। तो दीज वर द योगिक प्रिंसिपल्स, जिसमें यज्ञ होता था, तप होता था, या रिचुअल्स होते थे, ऋता बोलते हैं उसको। द यजुर्वेद कंटेन्स रेफरेंसेस टू प्राणायाम एंड मंत्रास यूज फॉर कंसंट्रेशन एंड मेंटल क्रिएटिविटी। तो अब हम देख सकते हैं यजुर्वेद में प्राणायाम और कंसंट्रेशन मीन्स ध्यान के लिए मंत्र यूज किए गए हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन एपिक्स लाइक महाभारत। अब इसके बाद आता है प्री क्लासिकल पीरियड, महाभारत में, जिसमें स्पेशली भगवद गीता में एंड रामायण में डिस्क्राइब किया गया है योग को। ठीक है, अब क्वेश्चन एक आ सकता है कि इन भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा टीचर्स डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ। तो उन्होंने किसके लिए कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों की बात कही थी। भगवद गीता में तीनों की योग बात कही गई। कर्म योग मीन्स योग ऑफ एक्शन, भक्ति योग मीन्स योग ऑफ डिवोशन एंड ज्ञान योग मीन्स योग ऑफ नॉलेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल पीरियड जो था 200 BCE से 500 AD, इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा पूछा जाएगा, लेकिन एक ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आ जाता है तो आप आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो क्लासिकल पीरियड जो 200 BCE से 500 AD का था, उसमें पतंजलि जो हमारे मेन महर्षि माने जाते हैं, जिन्होंने अष्टांग योग की बात कही और योग सूत्र दिया, तो पतंजलि ने हमारे योग सूत्र दिया था। पतंजलि अष्टांग योग मीन्स 8 फोल्ड पाथ, और वो क्या थे कल भी मैंने डिस्कस किया था MCQs में, आज फिर देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसको 8 को आप इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कल आने ही वाला है, आप बस ये मान के चलिए, इसको इग्नोर मत करिएगा। इसी को हम बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ क्लासिकल योग। ठीक है, पोस्ट काल में उसके बाद क्या हुआ? हठ योग इमर्ज्ड, फोकसिंग ऑन फिजिकल पोस्चर्स, आसन। फिर उसके बाद हठ योग आया। तो हठ योग में बेसिकली क्या था कि आसन, पोस्चर, प्राणायाम और कुंडली जागरण पर ज़्यादा महत्व दिया गया। और हाँ, एक बात यहाँ से रखेंगे, हठ योग प्रदीपिका बाई संवर्तम राम, ये याद रखना है। घेरंड संहिता बाई गोरखनाथ। अगर घेरंड संहिता में भी कुछ योग के बारे में बताया गया तो वहाँ पर गोरखनाथ ने दिया था, और हठ योग प्रदीपिका जो है वो संवर्त राम ने दिया है। ठीक है, तो ये नाम दो याद रखिएगा। अब आ जाते हैं मॉडर्न योग। 1700 AD के बाद जो मॉडर्न योग की बात है, उसमें हमारे स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो घोष, परमहंस योगानंद जी, इन सबको का नाम आता है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग को इंट्रोड्यूस किया बाद में टू द वेस्ट ऑफ द एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1893। ये सन का इतना नहीं है। मॉडर्न योग what most people know today, focusing on physical posture of, अच्छा मॉडर्न योग में बेसिकली फिजिकल पोस्चर और हेल्थ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, डेवलप थ्रू टीचर्स। इसमें कौन कौन से टीचर्स हैं? इसमें तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का भी नाम आता है, BKS अयंगर का भी नाम आता है, पताभी जोइस का भी नाम आता है, और स्वामी शिवानंद जी का भी नाम आता है। तो ये मेन यहाँ पर योग टीचर्स हैं जो मॉडर्न उसमें इमेज में माने जाते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स आर योग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो योग के एस्पेक्ट्स क्या हैं? फिजिकल भी, मेंटल भी और स्पिरिचुअल भी, तीनों
उसके एस्पेक्ट माने जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर देंगे। आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड इन अवर डेली लाइफ। तो योग का हमारी डेली लाइफ में इम्प्रूव इम्यूनिटी, कंप्लीट हेल्थ, इंट्यूशंस, स्ट्रेस रिलीज करना, इम्प्रूव पोस्चर्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बायोकेमिकल बेनिफिट्स, बिल्ड मसल्स स्ट्रेंथ, इंक्रीज सेल्फ स्टीम, ब्रॉड आउटलुक, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, मस्कुलो स्केलेटल बेनिफिट, एलिमिनेट्स नेगेटिव थॉट्स, इम्प्रूव अवर थिंकिंग। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो अवर डेली लाइफ में माने गए हैं योग के। द स्कोप ऑफ योग क्या कह सकते हैं, जैसे योगा टीचर बनते हैं लोग, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, योग रिसर्चर भी बनते हैं, योग में थेरेपिस्ट भी होते हैं, योग एडवाइजर भी बनते हैं। तो ये एक प्रोफेशन के तौर पे भी आगे बढ़ रहा है। अब बड़े बड़े शहरों में तो योगा टीचर्स की बहुत अच्छी मतलब उनको पेमेंट मिलता है योग टीचिंग के लिए। अब आ जाते हैं मेन अष्टांग योग, जहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अष्टांग योग में किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था। इस बुक का नाम क्या था, योग सूत्र। ठीक है, अष्ट मीन होता है 8 और अंग मीन्स उसके लिम्स या उसका अंग, और अष्टांग योग को राजयोग भी बोल देते हैं। तो अष्टांग योग रिफर्स टू 8 लिम्स ऑफ योग। ठीक है, दीज लिम्स गाइड योगी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन, यानी कैवल्य या मोक्ष। अब देख लेते हैं यम। अभी तक आपको ये सारे याद हो गए होंगे, यम नियम आसन। अब हम इनके अंदर भी आपको डिस्कशन करेंगे और इनको भी आपको पता होना चाहिए। इसके पार्ट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यम नियम जो है वो एक्सटर्नल पार्ट्स पर आता है, और जबकि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब जो है वो इंटरनल एथिक्स में आते हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एक्सटर्नल एथिक्स। ठीक है, तो याद रखना यम और नियम जो है वो एक्सटर्नल एथिक्स पे आते हैं। कैसे, सोशल डिसिप्लिन बोल सकते हैं। जैसे यम में क्या क्या आता है आपका, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी एंड नॉन पॉजेसिवनेस। तो याद रखनी है इन वर्ड्स को, और इन वर्ड्स को आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये तो आप सबको पता ही है। अपरिग्रह मतलब लेटिंग गो मटेरियलिज्म एंड ग्रीड, लालच नहीं करना है, किसी भी चीज मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर आपका फोकस नहीं होना है। ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ओवर सेक्सुअल होना चाहिए, कंट्रोल ओवर सेक्सुअल डिजायर्स एंड ऑफन इंटरप्रेटेड एज मॉडरेशन। अस्ते मीन्स नॉट टेकिंग व्हाट इट्संट फ्रीली गिवन, एंड सत्य मीन्स ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ, एंड अहिंसा सभी को पता है, नॉट कॉजिंग हार्म इन थॉट, वर्ड और डीड। सिर्फ विचारों से भी किसी को हानि ना पहुंचाना अहिंसा के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपको ये पांचों याद रखने हैं जो यम के नियम अंतर्गत ये रूल्स आते हैं। ठीक है, अब हम नियम पर देख लेते हैं। नियम पर्सनल डिसिप्लिन होता है। नियम क्या होता है, हमारे अपने लिए होता है। इंटरनल में आता है, यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, एक्सटर्नल एथिक्स में आता है। ठीक है, नियम, क्योंकि नियम तो हम बाहर से करते हैं ना। सबसे पहले क्या है, शौच, प्योरिटी, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, संतोष, कंटेंटमेंट, तपस्या जिसे बोलते हैं, डिसिप्लिन्ड एफर्ट, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट हार्डशिप फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब भी मतलब तपस्या तो अभी सभी को पता ही है, नहीं भी पता तो एक तरह से समझ लेते हैं कि जब भी आप ऐसी चीज़ें कर अपनी स्पिरिचुअल या किसी तरह की ग्रोथ के लिए जो आप हार्ड वर्क करते हैं, उसको आप तपस्या के तौर पे ले सकते हैं। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी करना, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। और लास्ट में है ईश्वर परिधाना मीन्स सरेंडर टू गॉड, गॉड को ही सारी चीज़ें सरेंडर कर देना कि जो कुछ है यहाँ पर वो आपके लिए का ही है और आपके लिए ही कर रहे हैं। तो ये 5 ही पार्ट जो है वो नियम के भी होते हैं, इनको भी याद रखिएगा, कहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आसन। ठीक है, अब यहाँ से इंटरनल शुरू होते हैं, तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ सकते हैं इस अष्टांग योग में कौन सा इंटरनल में आता है और कौन सा एक्सटर्नल में आता है। तो आसन, नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज बट स्टेबल एंड कंफर्टेबल पोस्चर दैट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर मेडिटेशन। पतंजलि ने बोला भी है, स्थिर सुख आसनम। ठीक है, पोस्चर शुड बी स्टडी एंड कंफर्टेबल, स्थिर होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, इसमें आसन समझ में आ गया, एक टाइप का पोस्चर है। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, ब्रेथ कंट्रोल। ठीक है, ये भी इंटरनल में आता है, एलिमेंट ऑफ द अष्टांग योग। प्राण मीन्स क्या है, हमारा लाइफ सोर्स, और आयाम मीन्स है क्या, एक्सपेंशन या उस कंट्रोल। इस तरह से देख सकते हैं दोनों का, अगर अलग अलग वर्ड का ही मीनिंग पूछ दें तो। दिस लिम्ब फोकस ऑन रेगुलेटिंग द ब्रेथ टू कंट्रोल विद द वाइटल एनर्जी विद इन द बॉडी। क्लियर, इट हेल्प्स काम द माइंड। तो प्राणायाम से क्या होता है, हमारा माइंड काम होता है,
एंड प्रिपेयर इट फॉर डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन। और मेडिटेशन से पहले प्राणायाम करने से आपका मेडिटेटिव जो आप उसमें स्टेज में जाते हैं तो वो और इजी होता है, मतलब इजी कह सकते हैं, डीपर जाते हैं। अब इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, इनको ध्यान रखना है। प्राणायाम की 3 स्टेजेस होती हैं, क्वेश्चन आ सकता है। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक, जब हम विद इनहेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पूरक। जब हम उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या होती है, इनहेल के बाद तुरंत हम जनरली लोगों को यही बताया जाता है कि एक हाथ लीजिए ना, नॉस्ट्रल से इनहेल करिए और एक्सेल करिए, नहीं, लेकिन प्राणायाम में बीच की भी एक स्टेज होती है जिसे बोलते हैं कुंभक। कुंभक का मतलब होता है जब आपने इनहेल किया थोड़ी देर के लिए आपको पॉज लेना है, सांस को वहीं पर रोक के रखना है और थोड़ी देर के बाद आपको एक्सेल करना है। तो कुंभक वो रिटेंशन वाली जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक, और रेचक में आपको एक्सेल करना है। तो ये तीनों याद रखिएगा और इनका क्या रोल है उसको भी याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्राणायाम कई तरीके के हैं। इस पे क्वेश्चंस लास्ट ईयर मैंने देखे कई, तो आई थॉट कि यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहिए। सबसे पहला है अनुलोम विलोम, को सभी ने सुना है, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, एक नाक से लेना है, लेफ्ट से लेकर राइट से एक्सेल करना है। इनहेल फ्रॉम द वन नोस्ट्रिल एंड एक्सेल फ्रॉम द अदर नोस्ट्रिल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा भस्त्रिका, बिलोज ब्रेथ, एनर्जीज द बॉडी, मतलब इनहेल, फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, ठीक है, यूजिंग डायफ्राम। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो है भस्त्रिका। अच्छा हाँ, इसका बेनिफिट भी देख लेते हैं। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम से आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, फोकस इंप्रूव होता है और रिमूव्स ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस, ठीक है। बेसिकली जो एनर्जी का ब्लॉक है, बेसिकली माइंड में कामनेस आती है, नर्वस सिस्टम पूरा रिलैक्स होता है। भस्त्रिका से हमने बोला, पढ़ लिया, फोर्सफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेनिफिट्स क्या है, ऑक्सीजन बूस्ट होगा, क्लियर साइनस जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए यूजफुल है, और इंक्रीज हीट एंड मेटाबॉलिज्म, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट का जनरेशन है तो उनको भी यहाँ पर हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कपालभाति, स्कल शाइनिंग ब्रेथ, ठीक है। तो कपालभाति जो है इसको स्कल शाइनिंग ब्रेथ भी बोलते हैं। डिटॉक्सिफाई द सिस्टम फॉर स्पेशली फॉर स्टमक डिजीज, सबको पता है। फोर्सफुली एक्सेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन, है ना। जब कंटिन्यूसली कपालभाति तो सबको पता ही है, तो उसमें क्या होता है, क्लिनजिंग ऑफ लंग्स एंड साइनस, स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल, शार्पन द माइंड, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रिवेंट फ्रॉम ओबेसिटी, और ये जो आपकी बेली फैट है वहाँ भी हेल्प करता है। देखिए, एक आसन का कंफ्यूज ये नहीं होना कि एक आसन पोस्चर या का कोई एक ही बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो मेन वाला होता है उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पर हम देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, प्रिवेंट फ्रॉम ओबेसिटी। कहीं कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 3 दिए हैं, आपने सोचा ये तो उसमें था, लेकिन ऑल ऑफ द अबव आंसर है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर्स चूज करिएगा। भ्रामरी क्या होता है, हमिंग बी ब्रेथ, जिसमें करके एक आवाज़ आती है, तो वो आंखें और नाक, वो कान को एक साथ बंद करते हैं, तो उसमें काम द माइंड एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है, और हेल्दी ब्रेन। इनहेल डीपली, एक्सेल वाइल मेकिंग अ हमिंग साउंड, ठीक है। डीप इनहेल करने के बाद एक्सेल करने के टाइम में एक हमिंग साउंड आती है। अब ये क्या होता है, रिड्यूस एंग्जाइटी, बेनिफिशियल फ्रॉम ब्रेन, इफेक्टिव इन इंसोमेनिया, जिसको भूलने की बीमारी हो जाती है ना, जब ओल्ड एज में लोग जाते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है उज्जयी, ये सारे प्राणायाम हैं, याद रखने हैं। टाइप्स ऑफ प्राणायाम हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, विक्टोरियस ब्रेथ है और ओशन ब्रेथ भी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, इसका ये क्या नाम है। पर्पस क्या है, डेवलप इंटरनल हीट एंड कंसंट्रेशन। Gentle construction of throat during inhalation and exhalation produces a soft hissing oceanic sound. Increase क्या करता है इसमें, mindfulness, warms the body और calms the mind, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतली प्राणायाम, ये क्या है, कूलिंग ब्रेथ प्राणायाम। तो शीतली शीतलता प्रदान करती है, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कूलिंग ब्रेथ, रिड्यूस बॉडी हीट, ये बॉडी हीट को रिड्यूस करती है, और ऊपर क्या है, वार्म द बॉडी, जो उज्जयी है, ठीक है। इनहेल थ्रू रोल्ड टंग और टीथ एंड एक्सेल थ्रू नोज। और ये जितने भी इनहेल और एक्सेल के प्रोसेस हैं प्राणायाम के, उसमें इनहेल को हम लोग के बाद एक बीच में कुंभक भी आता है, जिसको जनरली बताया नहीं जाता है। तो पूरक, कुंभक, रेचक,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं शीतकारी, अगेन हिस ब्रीथिंग करके होता है, वेरिएशन ऑफ शीतली, शीतली का ही एक वेरिएटिक फॉर्म है। इनहेल थ्रो क्लेंज्ड टीथ विद हिस साउंड सेम एज शीतली एंड टंग कैन नॉट बी रोल्ड, यहाँ पर टंग नहीं रोल होती, वहाँ रोलिंग टंग होती है। सूर्य भेदनी क्या होता है, अब देखिए सूर्य भेदनी और चंद्र भेदनी जो प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम के ही टाइप के होते हैं। सूर्य भेदनी में क्या होता है, राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को बोला जाता है सूर्य भेदनी, एक्टिवेट द पिंगला नाड़ी, यस सोलर एनर्जी के लिए। तो इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट, तो बार बार सेम ही करना है, राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल। जबकि अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से इनहेल करते, लेफ्ट से इनहेल करते हैं, तो ये सर्कल चलता है वहाँ पर। जबकि सूर्य वेदनी में क्या है कि आप राइट से ही इनहेल करते हैं, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये इंप्रूव करता है डाइजेशन को और वार्म्स द बॉडी, क्योंकि सूर्य वेदनी है और एनर्जी देता है। जबकि इसी का, और ये पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना, ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। और चंद्र भेदनी में क्या होता है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, ये इड़ा नाड़ी मतलब ल्यूनर चंद्र मतलब ल्यूनर एनर्जी को हमारी एक्टिवेट करती है। तो इनहेल द, अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और एक्सहेल फ्रॉम द राइट, अगेन लेफ्ट से इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। ओके, तो ये कूलिंग, कामिंग या एड स्लीप। क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे 9 टाइप के आसन जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, और आई होप कि ये प्राणायाम आपको समझ में आ गए हैं। ये सारे प्राणायाम में आते हैं, क्वेश्चन कभी कभी सीधे ऑप्शन से ही पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द प्राणायाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है विदड्रॉल ऑफ सेंसेस, turning the senses inward, withdrawing from external distraction. Prepare the mind to become independent of sensory inputs, and essential step before concentration and meditation. ठीक है, तो जहाँ पर withdrawal of senses का मतलब यही है कि आपको जो आपकी ये इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, मतलब जिनके थ्रू आप बाहर की चीज़ें को, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनसे विड्रॉल करना, उनको छोड़कर अपनी इंटरनल, अपनी सारी एनर्जी को इंटरनली फोकस करना। लाइक इन सबसे पहला कि इसमें 5 तरह के प्रत्याहार, इनको याद रखिएगा, मे भी पूछ सकते हैं कितने टाइप के होते हैं। इंद्रिय प्रत्याहार मीन्स विड्रॉल ऑफ सेंसेस, ठीक है। टर्निंग द सेंसेस इनवर्ड्स, लाइक डिटैचमेंट हो जाना साइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल से। ओके, ड्यूरिंग मेडिटेशन यू नो लॉन्गर हियर बैकग्राउंड नॉइज, फील सेंसेशंस ऑफ द बॉडी। तो इससे क्या होता है, प्रिवेंट, बेसिकली डिस्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करना, इसका मेन एम है। इंद्रिय मतलब सेंसेस। नेक्स्ट है प्राण प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ वाइटल एनर्जी, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ प्राण, लाइफ फोर्स, और यूजिंग ब्रेथ एंड अटेंशन टू रीडायरेक्ट प्राणिक फ्लो इनवर्ड इंस्टेड थ्रू द सेंसेस। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक तरह का एडवांस प्राणायाम है जिसमें आपको अपनी जो ब्रीदिंग है, सांस चल रही है, प्राण है, उन पर फोकस करा जाता है इसमें। तो विड्रॉल, इसको बोलते हैं हम लोग प्राण प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ वाइटल एनर्जी, ठीक है। तो डायरेक्ट एनर्जी टू द इनर बॉडी एंड माइंड फॉर मेडिटेशन। नेक्स्ट है कर्म प्रत्याहार, विड्रॉल फ्रॉम एक्सेस, कंट्रोल ओवर फिजिकल एक्शन एंड हैबिचुअल इम्पल्सेस। जैसे कि प्रैक्टिस क्या करना है, मौन करना है, फास्टिंग करनी है, कॉन्शियस स्टिलनेस करनी, मतलब लगातार आप कई घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रह सकें। अपने जो फिजिकल, बाहर की फिजिकल एक्टिविटी है उसको विड्रॉल करना, उससे अपने आप को डिटैच करना। उसी को बेसिकली जब मेडिटेशन के लोग का पहला यही हो जाता है कि आप कितनी देर एक जगह एक आसन में बिना हिले डुले साइलेंस के साथ बैठ सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रत्याहार। अब एक है मनो प्रत्याहार, मतलब विड्रॉल ऑफ द माइंड, डिटैचिंग द माइंड इटसेल्फ फ्रॉम बोथ सेंसेस, थॉट्स एंड बोथ द सेंसेस एंड थॉट्स। तो विचारों से भी अपने आप को डिटैच करना, साथ में अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी आप महसूस कर पा रहे हैं आउटर वर्ल्ड में, उससे भी अपने आप को डिटैच करना। नेक्स्ट है लय प्रत्याहार, मीन्स रिजोल्यूशन ऑफ द माइंड, मर्जिंग द माइंड इनटू प्योर कॉन्शियसनेस और इनर साइलेंस। सो ये तो बिल्कुल वो समाधि वाला पोजीशन हो जाएगी कि आपको बाहर से कुछ नहीं बल्कि आपको अपने शरीर का भी आभास ना रहे जब। तो दिस इज द, मतलब ये तो वही एकदम समाधि की स्टेज आ जाएगी जिसमें बताया गया है। तो ये 5 तरह के प्रत्याहार हैं, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है धारणा। धारणा का मतलब है कंसंट्रेशन, द प्रैक्टिस ऑफ फोकस्ड अटेंशन ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट लाइक मंत्र, ब्रेथ और कैंडल फ्लेम। अब देखिए, जो जब भी मेडिटेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जब भी कोई कंसंट्रेशन या फोकस करने की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, या तो कोई मंत्र की आप चैंटिंग करिए तो लगातार आप उस मंत्र पर ही फोकस रखिए, या तो फिर बोला जाता है कि अपनी सांसों को इनहेल एक्सहेल मतलब जो चल रही हैं सांसें उनको फोकस करिए, या फिर कैंडल की फ्लेम
पर भी कुछ लोग दीपक जलाकर उसकी फ्लेम को कहते हैं कि लगातार आप देखते रहिए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप है मेडिटेशन के, जिसको जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने ट्रेनिंग करता है। इट इज़ अबाउट ट्रेनिंग द माइंड टू स्टे इन वन प्लेस रैदर देन वॉन्डरिंग। तो बेसिकली अपने माइंड को एक जगह पे फोकस करना, कंसंट्रेट करना। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस पार्ट ऑफ मेडिटेशन। अब जब ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं मेडिटेशन ध्यान, जहाँ अनब्रोकन अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स अ डीप मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन दैट लीड्स द इनर पीस एंड इनसाइट। तो जब इस तरह का कंसंट्रेशन होता है तो एक टाइम के बाद में बॉडी की फीलिंग भूल जाता है इंसान। ऐसी स्टेज धीमे धीमे आती है कि आप वो को पता ही नहीं चलता कि आप इस बॉडी में हैं या बॉडी है भी, सब चीज़ से विड्रॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में भी 2-3 तरह के मेडिटेशन हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेडिटेशन अगर आ जाएगा, जैसे एक है सगुण मेडिटेशन, निर्गुण मेडिटेशन और ध्यान और लक्ष्य ध्यान। तो सगुण का मतलब है विद फॉर्म और क्वालिटी। मेडिटेशन ऑफ ए डाइटी, सिंबल, फॉर्म और मंत्र। सगुण का मतलब यहाँ पर है कि जब हम किसी मतलब एग्जिस्टेड चीज़ का कर रहे हैं ध्यान, लाइक हम किसी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जैसे मेडिटेशन ऑफ ए डाइटी सिंबल, जैसे कृष्ण शिव यंत्र या किसी मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, ओम का जाप कर रहे हैं। तो हम बेसिकली जो सगुण चीज़ है, जो सामने चीज़ दिख रही है, उसके ऊपर अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो बेसिकली ये किस में आएगा? भक्ति योग में आया, डिवोशनल तंत्र में। निर्गुण क्या होता है? जब हम किसी ऐसी चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं जहाँ पे मतलब उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, विदाउट फॉर्म लिखा भी है, विदाउट फॉर्म, लाइक मेडिटेशन ऑफ द फॉर्मलेस एट्रीब्यूट लेस ब्रह्म और प्योर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर क्या है? मेडिटेटिंग द इन्फिनिटिव अवेयरनेस, आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर तब मेडिटेशन करना। नॉलेज, बेसिकली इसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं। पाथ टू रियलाइज द सेल्फ बियॉन्ड डुअलिटी, मतलब अपने को ही परमात्मा मानना, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब लास्ट में इसका अटेनमेंट ये है। तो वेदांत जो है, राजयोग और जो अद्वैत है, लास्ट में इस पे ही बात करते हैं, निर्गुण ध्यान पर। और जो हम लोग देवी देवताओं की पूजा करना, मंत्र करना, ये सब क्या है? सगुण ध्यान है। लक्ष्य ध्यान क्या है? लक्ष्य ध्यान का मतलब है ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन, किसी एक चीज़ को टारगेट करके उस पर ही फोकस करना। इसमें क्या है? 2, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है? जो आपकी सांसें चल रही हैं या आपके जो चक्र हैं, आज्ञा चक्र, अग्नि चक्र, बहुत सारे, या हार्ट का सेंटर या थर्ड आई, इस पर फोकस करना। बोलते हैं ना कि अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप ये भवों के बीच में ध्यान लगा कर बैठिए, है ना। तो वो लक्ष्य ध्यान है। हमने एक टारगेट कर लिया, अब इसी पर कंसंट्रेट करना है, अपने आप को बाकी सारे थॉट्स की तरफ जाने से अपने आप को रोकना है। एक्सटर्नल का मतलब है या तो आप किसी इमेज को देख रहे हैं, उसी पर देख रहे हैं, उसी को देखे जा रहे हैं, या फ्लेम पर, ठीक है। तो दीज आर एक्सटर्नल लक्ष्य। नेक्स्ट है मंत्र ध्यान। चौथा है क्या? मंत्र ध्यान हो गया, साउंड पर ध्यान लगाना, जैसे गायत्री मंत्र पर ध्यान लगाना, या उसको बोलते हैं जप योग, या भक्ति ट्रेडिशन के ही अंतर्गत आता है। चक्र ध्यान मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडीज एनर्जी सेंटर ऑफ चक्र, जो कुंडलिनी जागरण में होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है त्राटक। त्राटक क्या होता है? जब एक ही चीज को देखते रहना। त्राटक पे तो क्वेश्चन भी कई बार आया है। इंटेंस गेजिंग एट अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कीप ए ओपन आई विदाउट ब्लिंकिंग, क्लोज आइज, विजुलाइज इमेज। तो ये हठ योग में आता है, याद रखना। त्राटक हठ योग का है अगर आ जाए तो। निधि ध्यान आसन क्या होता है? डीप मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन ऑन स्क्रिप्चुअल ट्रुथ्स लाइक आई एम ब्रह्म। देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि ऊपर भी सेम ही था, लेकिन देखिए हर किसी अपनी अपनी फिलॉसफी है। तो जो इसकी फिलॉसफी है उसने उसको अपने नाम से बता दिया। तो आपको इन नामों को याद रखना है कि निधि ध्यान आसन का मतलब वेदांतिक कंटेम्पलेशन, आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, रिमूव इग्नोरेंस एंड रियलाइज द सेल्फ, ठीक है। ज्ञान योग और अद्वैत वेदांत इसको मानते हैं। और माइंडफुलनेस या स्मृति और विपासना स्टाइल का होता है, जिसको बुद्धिज्म मानते हैं। मॉडर्न माइंडफुलनेस बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस, लाइक अपनी ब्रेथ को ही ऑब्जर्व करते रहना, शांति से बैठ जाना। उसमें विपासना में यही होता है, अपनी बॉडी, थॉट, सेंसेशन विदाउट एनी रिएक्शन, खाली शांति से बैठ के अपनी ब्रेथ, सांसों का इनहेल एक्सेल, उसको ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। ऐसे नहीं पूछेंगे कितने ध्यान के प्रकार का टाइप है, लेकिन इस तरह के ध्यान के टाइप्स का आपको पता होना चाहिए, जिससे कोई टर्मोलॉजी आ जाती है तो ये क्या पूछ रहा है ये आप बता पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं समाधि। 8वां जो है समाधि में क्या है? एनलाइटमेंट, द अल्टीमेट स्टेट वेदर द मेडिटेटर मर्ज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन।
ईगो डिजॉल्व, योगी एक्सपीरियंसेस प्योर ब्लेस एंड लिबरेशन, कैबल्य जिसे बोलते हैं अपने आप को भूल जाना। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ समाधि, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो लेवल याद रखने हैं। सविल का मतलब है, विकल्प का मतलब है जब हम किसी फॉर्म के साथ अपने आप को इतना हो जाते हैं कि उस फॉर्म में और आप में अंतर नहीं रह जाता है। बताया ना था कि किसी भगवान की किसी चीज़ पर फोकस करना। और निर्विकल्प का मतलब है कि आप बस एक बिंदु पे फोकस कर रहे हैं, विदाउट मतलब किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, फिजिकल, ठीक है, फॉर्मलेस। इसके अलावा 2-3 समाधि जो ट्रेडिशनल है उनका भी नाम आता है, तो उनको भी आप सारी टर्मोलॉजी समझ कर जाइएगा। सहज समाधि, नेचुरल समाधि, नॉट कन्फाइंड टू सिटिंग मेडिटेशन, नेचुरली योगी रिमेन्स फुल्ली अब्जॉर्ब्ड इन सेल्फ इवन वाइल एंगेज इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप अब उसे बोलते हैं सहज समाधि, जहाँ पर इंसान है तो लिविंग तो वर्ल्ड में ही रह रहा है, यहाँ के सारी चीज़ें कर रहा है, इंगेज है, बट वो सब चीज़ों से उसका अटैचमेंट नहीं है, वो डिटैच्ड है। उसे बोलते हैं सहज समाधि। कि अगर उसे कुछ भी लॉस हो जाए, एकदम बहुत सिंपल वर्ड्स में समझिए कि अगर उसे किसी भी चीज़ से लॉस हो जाए तो वो उसका दुख नहीं मनाएगा, तो उसे बोलते हैं सहज समाधि। इन्वॉल्व इन एवरीथिंग बट डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। भाव समाधि क्या होती है? डिवोशनल ट्रांस होता है, यहाँ पर भक्ति योग में होती है। जैसे कि मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, जो किसी भगवान, और कबीर और रमण महर्षि जो थे, वो उनकी सहज समाधि मानी जाती है कि वो सांसारिक चीज़ों में थे बट अटैच्ड फ्रॉम ऑल द थिंग्स। भाव समाधि जैसे मीराबाई कृष्ण पर पूरी तरह से उनको मतलब कृष्ण में ही समा गई, उन सब पूरा अपना भूल गई, सब सारा संसार। जड़ समाधि क्या होता है? ट्रांस लाइक अनकॉन्शियस स्टेट, बॉडी इज स्टिल बट अवेयरनेस इज नॉट क्लियर। ओके, तो नॉट ऑलवेज डिजायरेबल इन योगिक टर्म, जड़ समाधि। चलिए अब मेजर स्कूल्स देख लेते हैं। राजयोग क्या है? राजयोग द रॉयल पाथ, पाथ ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, पतंजलि ने दिया था, योग सूत्र में दिया था, इतना ही याद करना है आपको। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू कंट्रोल ऑफ द माइंड और डिजायर। ज्ञान योग क्या है? द पाथ ऑफ नॉलेज और विजडम। ठीक है, ज्ञान योग जो है टेक्स्ट किस में है? उपनिषद, भगवद गीता, अद्वैत वेदांत। नेति नेति, बेसिकली ज्ञान योग में क्या होता है? नेति नेति, ना ये है ना वो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर भक्ति योग में क्या है? यहाँ तो भगवान की भक्ति की जाती है, उससे भी आप समझ में जाएंगे, पर्सनैलिटी है कृष्ण, राम, शिव। भक्ति योग वो होता है द पाथ ऑफ डिवोशन। कर्म योग है द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। सेल्फलेस एक्शन मतलब हम भगवत गीता का मेन फोकस इसी पे है कि आप कर्म के बिना फल की इच्छा किए कर्म को करते जाइए। हठ योग क्या है? द पाथ ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। अपने आप को आसन, प्राणायाम, इन सब के थ्रू अपने आप डिसिप्लिन बनाना। फिजिकली यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। गोल क्या है? कंट्रोल द बॉडी एंड प्राण टू प्रिपेयर हायर मेडिटेशन। कुंडलिनी योग क्या है? द पाथ ऑफ एनर्जी अवेकनिंग। कुंडलिनी में वो सातों चक्र जो है आपके, उनको एक्टिवेट करना, कुंडलिनी जागरण थ्रू मंत्र, प्राणायाम, चक्र, मेडिटेशन। ठीक है, तंत्र योग क्या है? द पाथ ऑफ एक्सपेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बॉडी एंड सेंसेस एज सैक्रेड। रिचुअल्स, मंत्र, यंत्र, चक्र, कुंडलिनी प्रैक्टिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म एनर्जी टू अचीव लिबरेशन एंड डिवाइन यूनियन। अब आ जाता है थ्योरेटिक वैल्यूज ऑफ योगा। अब योगा की थ्योरेटिक वैल्यू मतलब आप कैसे उसे, तो फिजिकल बेनिफिट्स सबको समझ में आ गया। इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंसिंग। ठीक है, एनहेंस कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ, बूस्ट इम्यून सिस्टम, पेन मैनेजमेंट, इंप्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिक हो गई। और मेंटल बेनिफिट्स में रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हेल्थ एंड डिप्रेशन, इनहेंस फोकस, मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शंस। ओके, इसके अलावा आ जाते हैं इमोशनल एंड बिहेवियरल बेनिफिट्स में, बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेजिलियंस, इनकरेजेस पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं। थ्योरेटिक में क्या है? हाइपरटेंशन, लोअर ब्लड प्रेशर वाया कामिंग प्रैक्टिस। डायबिटीज रेगुलेट्स ग्लूकोज थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। अस्थमा से कैसे हेल्प मिल सकती है? इंप्रूव्स ब्रेथ कंट्रोल, रिड्यूस अटैक्स। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन, इंक्रीज पॉजिटिविटी। ओबेसिटी से सपोर्ट वेट लॉस एंड माइंडफुल ईटिंग, बेसिकली माइंडफुल ईटिंग। Arthritis, reduce joint stiffness and pain. Back pain, build core strength and spine flexibility. Insomnia promotes restful sleep through relaxation. And menstrual and PCOS issues hormonal balance and pain reduction.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब योग एंड मेंटल हेल्थ। योगा इज अ होलिस्टिक डिसिप्लिन दैट यूनाइट्स बॉडी माइंड एंड ब्रेथ। क्वेश्चन भी आता है इसमें। इसके बाद मेन पॉइंट्स देखते हैं इसके। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, लाइफस्टाइल, ये सब जनरल क्वेश्चंस हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ गुड है तो आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? सेल्फ अवेयर होंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी, रेजिलियंस, पॉजिटिव रिलेशनशिप, बैलेंस थिंकिंग, पर्पसफुल लिविंग, ओके, एंड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। तो ये सारी आपकी, अगर गुड मेंटल हेल्थ है तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट होंगी। नाउ कमिंग टू द मेंटल बेनिफिट ऑफ योग। योग के मेंटल बेनिफिट्स: रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी, इंप्रूव मूड एंड फाइट डिप्रेशन, एनहांस मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, सपोर्ट्स इमोशनल बैलेंस एंड इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। ओके, तो ये सारी चीज़ तो जनरल हैं, आप सबको ही पता है ऑलमोस्ट। बूस्ट सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड मैनेजेस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, चलिए कुछ यूनिट 4 के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आसन, आसन फिजिकल पोस्चर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है। टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिपेयर द बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, कुछ जो मेन आसन हैं जिन पर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, दूसरा है हमारा प्राणायाम, जिसमें ब्रेथ कंट्रोल की बात होती है, नाड़ी शोधन भी बोलते हैं उसको। थर्ड आता है हमारा क्रिया, जैसे क्रिया बेसिकली होती क्या है? क्लिनजिंग टेक्निक होती है। ठीक है, अब जो हठ योग में क्लिनजिंग टेक्निक्स बताई गई हैं उन पर हमको डिस्कस करना है, ये टॉपिक आपके में है। सत्कर्म, ठीक है, सबसे पहले है नेति। नेति का मतलब होता है नेजल क्लींजिंग। यूज अ नेति पॉट फिल्ड विथ वार्म सलाइन वाटर, टिल्ट योर हेड, पोर वाटर थ्रू वन नॉस्ट्रिल एंड लेटिंग इट फ्लो आउट अदर नॉस्ट्रिल। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? क्लियर साइनस, नेजल पासेस, रिलीव एलर्जीज एंड कोल्ड्स, इनहांस ब्रीदिंग एंड मेंटल क्लैरिटी। ओके, ये नोज से की जाती है। नेक्स्ट आता है धौती, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लींजिंग होती है। ओके, वेरिएंट इंक्लूड क्लोथ सॉइलिंग, वस्त्र धातु, ड्रिंकिंग वाटर, वॉमिटिंग इट, वमन धातु। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं भी क्लियर हो रही तो आप धौती सर्च करके भी देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। क्लीनलीनेस स्टमक, इसोफेगस, इंप्रूव डाइजेशन, रिमूव टास्किंग एंड म्यूकस। थर्ड है हमारा नौली। नौली से अबडोमिनल चर्निंग, पेट को के लिए होती है। स्टैंड, एक्सेल कंप्लीटली, कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमिनल मसल एंड रोल देम इन अ सर्कुलर मोशन। टोन्स एब्डोमिनल ऑर्गन, इंप्रूव डाइजेशन, एलिमिनेशन, स्टिमुलेट्स इंटरनल फायर। ओके, नौली। इसके बाद आता है बस्ती। बस्ती यौगिक एनेमा है, ट्रेडिशनली इन्वॉल्व ड्रॉइंग वाटर इनटू रेक्टम थ्रू यौगिक कंट्रोल फॉर कोलन क्लिंजिंग। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्रूव्स बाउल हेल्थ, डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद है कपालभाति, स्कल शाइनिंग ब्रेथ, रैपिड फोर्सफुल एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन 30 to 60 स्ट्रोक्स पर राउंड, रेस्पिरेटरी पैसेज एनर्जाइज द ब्रेन एंड बर्न्स टॉक्सिन्स एंड फैट रिड्यूस। ठीक है, त्राटक है, त्राटक कैंडल ग्रेजिंग, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद आते हैं बंध। वो तो हमने क्रिया पढ़ लिया, अब क्रिया के बाद है बंध। बंध को बोलते हैं एनर्जी लॉक। ठीक है, बंध का मीन्स होता है लॉक लगाना। तो फ्लो ऑफ एनर्जी यानी प्राण विद इन द बॉडी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन द बॉडी। ठीक है, अब कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको नाम तो कम से कम टर्मिनोलॉजी पता होने चाहिए। सबसे पहले है मूल बंध, रूट लॉक। कॉन्टेक्ट द पेरिनियम मसल्स बिटवीन जेनिटल एंड एनस। ठीक है, मूल, इसको मूलाधार चक्र या रूट सेंटर भी बोलते हैं। स्टिमुलेट्स पेल्विक ऑर्गन्स। तो जो मेन पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इनहेंस स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। नेक्स्ट है उदीयमान बांध चक्र, या इसको बोलते हैं एब्डोमिनल लॉक। स्टैंड और सिट, एक्सेल कंप्लीटली, होल्ड द ब्रेथ आउट, एक्सटर्नल रिटेंशन, ड्रॉ एब्डोमिनल वॉल इनवर्ट एंड आउट अपवर्ड अंडर द रिब केज। ठीक है, ये क्या करती है? एक्टिवेट करती है हमारी मणिपुर चक्र को, एब्डोमिनल वाली, पेट वाली। नेक्स्ट आता है जलंधर बंद, मीन्स थ्रोट लॉक। ठीक है, टक द चिन टुवर्ड्स द चेस्ट, लेंथनिंग द बैक ऑफ द नेक।
इससे एक्टिवेट क्या होता है, विशुद्ध चक्र या थ्रोट सेंटर। थायराइड ग्लैंड्स के लिए ये रेगुलेट करती है, मतलब उसकी वर्किंग को इम्प्रूव करती है। तो जलंधर बंद, अच्छा जलंधर बंद कब करा जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस बंद इज टू ऑब्जर्व आफ्टर पूरक एंड बिफोर कुंभक। तो जलंधर बंद जब हम लोग पूरक कर लेते हैं ना, वो जो प्राणायाम करते हैं इनहेल एक्सेल वाला, तो उसमें इनहेल करने के बाद जलंधर बंद लगाया जाता है, थ्रोट लॉक किया जाता है, उसके बाद कुंभक किया जाता है। मीन्स जो हमने सांस लिया है उसको वहीं पर रोका जाता है थ्रू कुंभक, और आफ्टर दैट जलंधर बंद ओपन करके कुंभक वो रेचक किया जाता है, मीन्स अपने एक्सेल किया जाता है। ठीक है। महाबंध है द ग्रेट लॉक, कंबाइन ऑल 3 बंध्स टुगेदर। मूल बंध, द एब्डोमिनल लॉक या थ्रोट लॉक, इन तीनों को एक साथ जब लगाते हैं तो उसे बोलते हैं महाबंध। ठीक है। कंट्रोल एंड बैलेंस द इंटायर प्राणिक सिस्टम और अवेकनिक कुंडलनी एनर्जी। तो ये टर्मोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। व्हेन टू प्रैक्टिस बंध, बंध का प्रैक्टिस होना चाहिए, ऑफन प्रैक्टिस विद प्राणायाम, मेडिटेशन एंड मुद्रास, बेस्ट प्रैक्टिस्ड ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रास के टाइम पर बंद लगाना चाहिए और खाली पेट। अब आ जाते हैं मुद्रास। मुद्रास आर सिंबॉलिक हैंड गेस्चर्स। ठीक है। बॉडी पोजिशन दैट इन्फ्लुएंस एनर्जी फ्लो एंड मेंटल फोकस। टाइप्स ऑफ मुद्रा पढ़ लेते हैं। हस्त मुद्रा, हाथों से जो मुद्राएं लगाई जाती हैं उसमें है ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का मतलब है टिप ऑफ द थंब इंडेक्स फिंगर टुगेदर। ठीक है। प्राण मुद्रा का मतलब है टिप ऑफ द थंब, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर टुगेदर। और आपना मुद्रा मीन्स डिटॉक्स मुद्रा, इसका मतलब है टिप ऑफ द थंब, मिडिल एंड रिंग फिंगर टुगेदर। ठीक है। वायु मुद्रा मतलब फोल्ड द इंडेक्स फिंगर टू द बेस ऑफ द थंब। एक सेकेंड, मैंने इसका शायद पूरा कहीं पे लगाया, यस यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारी है ज्ञान मुद्रा। ठीक है। ये है शून्य मुद्रा, जहाँ पर मिडिल फिंगर और थंब से हम शून्य बनाते हैं। यहाँ पे है अपन मुद्रा, जहाँ पर हमारी मिडिल फिंगर और जो है इंडेक्स फिंगर थंब के साथ बनाते हैं। फिर प्राण मुद्रा, जहाँ पर थंब प्लस लिटिल फिंगर प्लस हमारी रिंग फिंगर होती है। वायु मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा, इस तरीके से मुद्राएं बनानी है। ठीक है। तो इनका नाम पता है उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा इतना डीप में तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन टॉपिक में दिया हुआ है इसलिए मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है। ठीक है। एक ये देख लेते हैं, यहाँ पर चक्र से आया था क्वेश्चन। ठीक है। तो चक्र में देख लेते हैं, मूलाधार चक्र या रूट चक्र होता है, बेस ऑफ स्पाइन। ठीक है। ये इम्बैलेंस, साइंस, फियर, इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो बेसिकली इतना डीप में तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मूलाधार चक्र इस रूट चक्र, बेस ऑफ स्पाइन। अर्थ एलिमेंट भी है इसका। स्वादिष्ठाना या स्कारल चक्र बोलते हैं लोअर एब्डोमेन पर, इसका है वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये अपर एब्डोमेन है, नेवल एरिया में भी बोल सकते हैं। फिर अनहत चक्र, ये हार्ट चक्र है, सेंटर ऑफ द हार्ट, इसका एलिमेंट है एयर। विशुद्ध चक्र है थ्रोट चक्र, इसका एलिमेंट है स्पेस। और फिर आज्ञा चक्र, अजना चक्र बोलते हैं इसको, थर्ड आई चक्र बिटवीन द आईब्रोज, इसका है एलिमेंट लाइट। और फिर है सहस्र चक्र या क्राउन चक्र, जो है टॉप ऑफ द हेड। ठीक है। इसका एलिमेंट है कॉन्शियसनेस। तो ये 7 चक्र हैं टोटल। ठीक है। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं सारे चक्र। यहाँ पर आता है आपका मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठाना चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र आता है आपका, फिर आता है आपका अनाहत चक्र, फिर आता है विशुद्ध चक्र, फिर आईब्रोज वाला जैसे बोलते हैं हम अजना चक्र, और लास्ट में आता है हमारा सहस्र चक्र या क्राउन चक्र। ठीक है। तो ये 7 चक्र होते हैं इस तरीके से। और पर्पस ऑफ चक्र प्रैक्टिस, बैलेंसिंग द चक्र थ्रू योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, एफर्मेशंस, मुद्रास हेल्प फिजिकल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है।
नाउ बेस्ड ऑन आसनास देख लेते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट आसन। सबसे पहले देखते हैं सुखासन। ये देखिए बैठ के किया जाता है सुखासन। तो अगर ये पूछते हैं स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन कौन सी है तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सीटेड पोज होता है, इजी पोज है सबसे ज़्यादा, क्रॉस लेग होके ऐसे करके बैठ जाना है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड माइल्ड बैक पेन से रिलैक्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पद्मासन। पद्मासन इस तरह से पद्म आसन होता है, बैठना होता है। सीटेड मेडिटेटिव पोस्चर, क्रॉस लेग विथ ईच फुट प्लेस्ड ऑन अपोजिट थाई। ठीक है, इसके लिए इसका जो है हेल्प किस में है, इंसोमेनिया, मेंस्ट्रुअल पेन, मेंटल स्ट्रेस, इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड सैटिका, प्रैक्टिस केयरफुली। थर्ड आता है हमारा वज्रासन, सिटिंग ऑन द हील पोज। ये क्वेश्चन कई बार कल आया हुआ है, हमने देखा था पीवाईक्यू में। सीटेड पोज एंड नीलिंग पोजीशन विथ बटक्स रेस्टिंग ऑन हील। तो ये देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा, अगर पोजीशन पूछते हैं तो आपको समझ में आएगा। एड्स डाइजेशन, स्ट्रेंथन लोअर बैक लेग्स, आइडियल आफ्टर मील। ठीक है, एसिडिटी, इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन या ओबेसिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है चक्रासन। चक्रासन या व्हील पोज इस तरीके से होता है, ये वाला पोज है। ठीक है, बैक बेंडिंग पोस्चर भी इसे बोलते हैं। अस्थमा, बैक पेन, फैटिग्यू, इनफर्टिलिटी में हेल्प करता है। अब आता है गौमुख आसन, काउ फेस पोज भी बोलते हैं इस तरीके से। ये फ्रंट है और ये बैक है, गौमुख आसन। ठीक है, थोड़ा सा बिग कर दे रही हूँ, नाउ मे बी क्लियर होगा। हाँ, ये किस में हेल्प करता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, बैक स्टिफनेस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट है सिंहासन, लाइन पोज इस तरीके से होता है। ये किस में हेल्प करता है, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, साइनस या माइग्रेन में, और बैड ब्रीथ, स्पीच डिसऑर्डर, अस्थमा, और ये थायराइड में भी होता है। यहाँ पर थायराइड शायद मिस्ड है, थायराइड में भी ये हेल्प करता है सिंहासन। ठीक है, तो थायराइड को भी ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पर्वतासन। पर्वतासन क्या है, माउंटेन पोज इस तरीके से, सिटिंग में ऐसे हाथ ऊपर करके बैठना। हेल्प अस्थमा, डायबिटीज, बैक पेन, पुअर लंग फंक्शंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुखासन, नहीं सर्वांगासन है। सर्वांगासन इन्वर्टेड पोज में आता है, ऐसे देखिए, याद कर लीजिए इस तरीके से। ये पोज है सर्वांगासन का, इन्वर्टेड पोज बोलते हैं इसे। इसलिए किस में हेल्प करता है, थायराइड डिसऑर्डर, वेरिकोवेंस, डिप्रेशन, पैरों में जो वेरिकोवेंस होती है उसमें हेल्प करता है, गले में थायराइड होता है उसमें हेल्प करता है, आई डिजीजेज में हेल्प करता है, और इनफर्टिलिटी एंड ज्वाइंट पेन। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मीन्स हाफ स्पाइनल ट्विस्ट इस तरीके से, ये देख रहे होंगे आप। ये किस में हेल्प करता है, डायबिटीज, ग्लूट्स मसल्स स्ट्रेच, कॉन्स्टिपेशन, लिवर डिसऑर्डर या स्पाइनल प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मयूर आसन, इस तरीके से, आर्म बैलेंसिंग पोज भी बोलते हैं, पिकॉक पोज इस तरीके से, हाथों के बल में ऊपर उठ जाना, इसे मयूर पोज आसन बोलते हैं। डायबिटीज, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लिवर डिसऑर्डर, इंप्रूव फोकस एंड बॉडी कंट्रोल। नेक्स्ट है ससका आसन या रैबिट पोज या हेयर पोज, इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। एंग्जाइटी, इंसोमेनिया में, हाइपरटेंशन में, लोअर बैक पेन, स्ट्रेंथ क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड डाइजेस्टिव इश्यूज। क्लियर, नेक्स्ट आता है मंडूक आसन। मंडूक आसन या फ्रॉग पोज बोलते हैं इसे, ये भी देख लीजिए कैसा है, इसे बोलते हैं मंडूक आसन। इसमें उस रैबिट में हाथ यहाँ पर किए हुए थे, इसमें पेट में हाथ रखकर बैठते हैं। डायबिटीज में मेनली मंडूक आसन को माना जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पैंक्रियाटिक एंड लीवर फंक्शन, पैंक्रियाज से ही हमारा वो रिलीज होता है, तो पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए मंडूक आसन इंपॉर्टेंट माना जाता है, मेन माना जाता है। हलासन इस तरीके से होता है, देखिए हलासन इन्वर्जन या फॉरवर्ड बेंड टाइप है। कॉन्स्टिपेशन, थायराइड इश्यूज, इंसोमेनिया एंड डायबिटीज, इन चारों में हेल्प करता है। ठीक है, इसे प्लो पोज भी बोलते हैं, याद रखना है इंग्लिश के नाम से भी ना आ जाए कहीं, प्लो पोज। नेक्स्ट है ऊस्ट आसन या कैमल पोज, इस तरीके से है कैमल पोज या ऊस्ट आसन, बैक बेंड नील पोजिंग। ठीक है, तो अस्थमा, आईसाइट, नर्वस सिस्टम, बैक पेन, फैटिग्यू, एंग्जाइटी, इन सब में हेल्प करता है।
नेक्स्ट आ गया शीर्षासन या हेड स्टैंड, ऐसे करके हेड स्टैंड। ये किस में हेल्प करता है? डिप्रेशन, आईसाइट, प्यूरिफाई ब्लड, हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसोमेनिया एंड स्ट्रेस, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ताड़ासन या माउंटेन पोज। माउंटेन पोज कैसा है? ऐसे करके अपने आगे के पंजे के बल में ऐसे करके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना, इसको बोलते हैं ताड़ासन, स्टैंडिंग पोज। आपको याद क्या रखना है इन सारे आसनों में? कौन सा बैठ के किया गया है, कौन सा खड़े होके है, कौन सा लेट के है, और साथ में कौन सा फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, ये याद कर लीजिएगा। और इन्वर्टेड कौन सा है, और साथ में किस चीज़ में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये फ्लैट फीट, पोस्चरल इश्यूज, फैटिग्यू एंड ग्रोथ इन चिल्ड्रंस हाइट। इसके बाद आता है मजरी आसन या कैट काउ पोज। इस तरीके से बैक एक बार ऊपर की ओर करनी है और एक बार नीचे की ओर करनी है। ठीक है, हेल्प किस में करता है? बैक स्टिफनेस, मेंस्ट्रुअल पेन, इंडाइजेशन, इमोशनल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट आता है पश्चिमोत्तासन, सीट फुटेड फॉरवर्ड बेंडिंग, लाइक दिस, फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, स्ट्रेच स्पाइन हैमस्ट्रिंग्स, काम माइंड्स, रिलीव्स स्ट्रेस, ओबेसिटी, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, एंग्जाइटी। फिर आ गया आपका भुजंगासन या कोबरा पोज, इस तरीके से। ठीक है, ओपन चेस्ट, स्ट्रेंथन लोअर बैक, स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स, अस्थमा, फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज, लीवर, लंग, बैक पेन, स्लिप डिस्क, कॉन्स्टिपेशन, सैटिका, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सलभा आसन या लोटस पोज, इस तरीके से। स्ट्रेंथन बैक, ग्लूट्स, थाइस, इंप्रूव डाइजेशन, पॉस्चर्स। ठीक है, स्लिप डिस्क में अंडर सुपरविजन करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन, बैक वीकनेसेस, सैटिका, लिवर, किडनी। ये क्या है? वीरक्ष आसना या वृक्षासना, ट्री पोज इस तरीके से माना जाता है। फ्लैट फीट, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी, इन सब में हेल्प करता है। नेक्स्ट है त्रिकोणासन या ट्राइंगल पोज, लाइक दिस। कॉन्स्टिपेशन, आई साइड, बैक एक या स्ट्रेस, इन सब में हेल्प करता है। स्टैंडिंग लेटरल स्ट्रेच। फिर आता है धनुर आसन या बो पोज, ये है हमारा। ओपन चेस्ट, स्ट्रेंथन बैक, स्टिमुलेट एब्डोमिनल ऑर्गन्स, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। फिर आता है मकरासन, ये इसी का है, यहाँ पर गलती से आ गया मकरासन। इस पोज को हम मकरासन बोलते हैं, जिसमें रिलैक्स होकर यहाँ पर ऐसे करके लेटना होता है। रिलैक्स लोअर बैक एंड लंग्स, रिड्यूसेस फैटिग्यू एंड टेंशन, अस्थमा, लोअर बैक एंड हाइपरटेंशन में रिलैक्स देता है। रिलैक्सिंग पोज में अगर आता है नाम तो भी आपको याद रखना है। रिलैक्सिंग प्रोन पोस्चर कौन सा है? मकरासन। नौका आसन या बोट पोज, कोर स्ट्रेंथनिंग, बैलेंस, इस तरीके से आपका जो ये कोर का एरिया है ये पूरा स्ट्रेंथन होता है नौका आसन से। इंप्रूव डाइजेशन, बैलेंस, इनडाइजेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, वीक कोर मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पवन मुक्तासन। ये आसन है पवन मुक्तासन, विंड रिलीविंग पोज, रिलीविंग गैस, ब्लोटिंग, स्ट्रेंथन एब्डोमिनल एरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी एंड लोअर बैक में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तान पाद आसन, रेज्ड लेग पोज, यहाँ पर पैर को ऊपर करना। उत्तान पाद, स्ट्रेंथन लोअर एब्डोमेन एंड थाइज, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हर्निया, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, इन सब से हेल्प करता है। एंड द लास्ट है आपका सव आसन, कॉर्स पोज, सव की तरह लेट जाना, लाइक दिस, रिलैक्स होना। ये डीप रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, रिड्यूस स्ट्रेस, फैटिग्यू, हाइपरटेंशन, इंसोमेनिया, एंग्जाइटी, हार्ट कंडीशंस, इन सब में रिलैक्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम सूर्य नमस्कार। क्वेश्चन बार बार आपके में आ रहा है। मीनिंग, सूर्य मीन्स सन और नमस्कार मीन्स सैल्यूटेशन। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार नाम से ही आप सबको पता है, हम सब लोग काफ़ी कुछ इसको जानते भी हैं। और मॉर्निंग टाइम में इसे करना आइडियल माना जाता है। आइडियली डन इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ये आइडियल टाइम है। ठीक है, देखिए ये सारे ही आसन के लिए आइडियल टाइम माना जाएगा मॉर्निंग, बट आप किसी भी टाइम में मॉर्निंग इवनिंग में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही सिर्फ आसनास करने हैं। ठीक है, अभी इसमें टोटल 12 योगिक पोस्चर्स होते हैं, कंबाइनिंग आसन, प्राणायाम, मंत्र भी बोलते हैं लोग, ऑप्शनल है वो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में करते हैं। अब 12 जो ये आसन है इनके आपको नाम पता होने चाहिए। प्रणाम आसन या प्रेयर पोज,
फिर हस्त उत्तान आसन या रेज्ड आर्म पोज, फिर पादहस्त आसन, हैंड टू फूट पोज, फिर अश्व संचालन आसन, इक्विस्ट्रेरियन पोज, उसके बाद दंडासन, स्टिक पोज, अष्टांग नमस्कार, पूरा लेटकर जो अष्टांग नमस्कार किया जाता है, सैल्यूट विथ 8 पॉइंट्स, भुजंगासन, कोबरा पोज, अधोमुख शवासन, डाउनवर्ड डॉग, या इसको हम लोग यहाँ पर पर्वत आसन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको पर्वत आसन भी यहाँ पर बोला जाता है, पर्वत आसना, और अधोमुख शवासना को पर्वत आसना भी बोलते हैं। फिर अश्व संचालन आसन और पादहस्त आसन और हस्त उत्तान आसन और प्राणायाम आसन अगेन। तो ये टोटल इस तरह से पोस्चर होता है पूरा, ठीक है। और इसकी जो एक साइकिल एक लेग से करेंगे फिर दूसरे से करेंगे तो टोटल जो 1 राउंड है वो दोनों पैर से करने पर 24 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। लेकिन मेन जो आसन माने जाते हैं उसमें 12 चक्र माने जाते हैं एक बार में। ये देखेंगे प्रणाम आसन, फिर हस्त उत्तान आसन, फिर हस्त पाद आसन, फिर अश्व संचालना आसन, फिर दंड आसन, उसके बाद जो है अष्टांग नमस्कार वाला आ गया, फिर भुजंगासन, फिर पर्वत आसन, फिर अगेन वही चीज़ रिपीट होती है, अश्व संचालन आसन, हस्तपाद आसन, हस्तोन उत्तान आसन और लास्ट में प्रणाम आसन, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ये 12 आसन का सीक्वेंस याद कर लीजिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स इसके ज़बरदस्त हैं। improves flexibility, postures, tone muscles, strengthen joints, enhance cardiovascular, respiratory, add weight loss, digestion, increase energy, stamina, mental, emotional, सब मतलब समझिए जिसने सूर्य नमस्कार कर लिया उसका पूरा बॉडी सही हो गया, लाइक दिस, ठीक है। प्रिकॉशंस बिफोर परफॉर्मिंग योगा, एम्पटी स्टमक नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस योग एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद में करना चाहिए और लिक्विड डाइट के से 90 मिनट्स के बाद में। अर्ली मॉर्निंग इज़ बेस्ट। ब्लेडर बाउल एम्पटी, ओके, तो फ्रेश होके ही करना है। मेक श्योर टू क्लियर ब्लेडर एंड बाउल। वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स, लाइट ब्रीदेबल स्ट्रेचेबल क्लोथ्स। चूज़ अ काम प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अब यूज़ अ योगा मैट और वार्म अप, बिगिन विथ माइल्ड स्ट्रेचेस, सुख आसन, सुख व्यायाम, इस तरह से करके। हेल्थ कंडीशन, इफ़ यू हैव issues like hernia, high BP, recent surgery, consult a doctor expert before starting. Avoid force, never push your body into pain, go as far as comfortable, ठीक है। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो मोबाइल फ़ोन, ये सब तो जनरल चीज़ें हैं। स्टे हाइड्रेटेड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो ये तो हो गई बिफोर। और प्रिकॉशन आफ्टर क्या है, रेस्ट इन शवासन एंड एवरी सेशन 5 to 10 मिनट्स डीप रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव योग की आसनास किए हैं तो 5 to 10 मिनट्स रिलैक्सेशन होना चाहिए। नो इमीडिएट शावर, आफ्टर 20 to 30 मिनट्स ही शावर लेना चाहिए, ठीक है। अवॉइड हैवी मील्स इमीडिएटली, नो सडन एक्टिविटीज़, ऑब्जर्व योर बॉडी, हाइड्रेट आफ्टर, बी रेगुलर। तो दीज आर द जनरल थिंग्स। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है यूनिट 3 और 4 से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको डिस्कस करने के लिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।